जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने भारत देश में जो कुल 137 APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल है, उन सभी स्कूल्स में PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और PRT यानी कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकली है। तो आज का वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि यहाँ पे कुल कितने पद है उसके बारे में बात करते हैं। तो बता दें कि यहाँ पर जो टोटल पद बताए गए हैं वो है 8000, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये 8000 पद फिक्स नहीं है, यानी कि ये पद थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और PRT यानी कि प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पे वैकेंसी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से ही यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुके हैं सुबह 10 बजे से, और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 20 अक्टूबर 2020 शाम को 5 बजे तक। और अगर हम आपके फीस के पेमेंट की बात करें तो उसकी लास्ट डेट भी है 20 अक्टूबर 2020। अब हम बात करते हैं इसमें आपके एग्जाम डेट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो एग्जाम डेट दी गई है वो है 21 से 22 नवंबर 2020 को जो है आपके एग्जाम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड की डेट के बारे में। तो बता दें कि जो एज पर नोटिफिकेशन उन्होंने डेट दी है वो है 4 नवंबर 2020, और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ये कोई फिक्स डेट नहीं है, बट अराउंड 4 नवंबर के आसपास जो है इसके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपके 2 दिसंबर 2020 के आसपास आ सकते हैं। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए यहाँ पर एक फीस है, और यहाँ पे आपको जो फीस देनी है वो है 500 रुपये। और इस फी का पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज यानी कि उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कैंडिडेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो वो कैंडिडेट्स जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है, और एक वो कैंडिडेट्स जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर एज जो है वो अलग अलग होगी टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो पहले हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि TGT, PGT और PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी एज 1 अप्रैल 2021 तक मैक्सिमम 40 साल तक हो सकती है। और यहाँ पर भी एक और कंडीशन है कि जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है और वो कैंडिडेट्स जो कि NCR एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो अगर TGT और PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 29 साल तक हो सकती है। और NCR एप्लीकेंट्स जो PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिनका 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, उनकी मैक्सिमम एज 36 साल तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है। तो ऐसे कैंडिडेट्स अगर TGT, PGT और PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज 1 अप्रैल 2021 तक 57 साल तक हो सकती है। और वो कैंडिडेट्स जो कि NCR एरिया से बिलोंग करते हैं और जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है, और अगर वो TGT, PGT या फिर PRT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 40 साल तक हो सकती है। तो ये होगी आपकी एज लिमिट। एज लिमिट में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है। यहाँ पे PGT, TGT और PRT तीनों ही पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में, यानी कि आप पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपके पास BEd भी कंप्लीट किया होना जरूरी है, वो भी 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, वो भी रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन होना जरूरी है कम से कम 50% मार्क्स के साथ। साथ ही यहाँ पर भी आपके पास BEd होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप PRT यानी कि प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है कम से कम 50% मार्क्स के साथ। साथ ही यहाँ पर आपके पास BEd या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। तो ये हो गई यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देते हैं कि जो CTET और जो TET है
वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के वक्त ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट जब अपॉइंटमेंट होगी एज अ टीजीटी और पीआरटी टीचर्स तो उस वक्त सीटेट और टेट मैंडेटरी होगा। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो बता दें कि मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे 3 स्टेज होगी। पहला स्टेज है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और थर्ड स्टेज है स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो उसके बारे में डिटेल दे रखी है। पहले हम बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए। तो वो कैंडिडेट्स जो कि पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पे पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए में यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मैथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ये सभी सब्जेक्ट्स कुल जो है 90 मार्क्स के होंगे। और जो पार्ट बी है वो स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट यानी कि पर्टिकुलर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर भी मैक्सिमम मार्क्स 90 होंगे। और इन दोनों पेपर के लिए पार्ट ए और पार्ट बी के लिए आपको कुल 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका पार्ट बी एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आपका पार्ट ए एग्जाम होगा। और पार्ट ए के अंदर जो पीजीटी और टीजीटी के जो कंटेंट थे सेम वही कंटेंट है यानी कि जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मैथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। और इसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है 90 रहेगा और इसमें आपको जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो भी 90 मिनट का रहेगा। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर एक तो फोटोग्राफ, इसके अलावा सिग्नेचर, आपका एज प्रूफ और एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास होने जरूरी है। फाइनली हम बात करते हैं कि आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बता दें कि जो इनके एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होंगे और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2020। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल ने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की जो भर्ती निकाली उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हुई और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।